अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया था कि आए हमारे साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दे दिया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो कौन आपके साथ मुज़ाकरात करेगा। दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा मुतालबा किया है पाकिस्तान की हुकूमत से, और यह मुतालबा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से है, उनकी कैद तन्हाई के हवाले से है। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर PIA को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। हुकूमत ने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया है, PIA को बेच दिया है। हुकूमत यह कह रही है कि हमने 135 अरब रुपए के अंदर बेचा है, जबकि जो असल गेम है, जो रियल पिक्चर है, वो कुछ और है। और आज हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वजाहत देने की कोशिश की गई है। तो इस पर सारी की सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जिस वक्त इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान से यह पूछा गया कि क्या आप PIA को बेचेंगे, PIA को प्राइवेटाइज करेंगे, तो आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया था, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में PIA ने किस तरीके से परफॉर्म किया था, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जो खसूसी नुमाइंदा हैं बराए इंसदाद तशद्दुद एलिस एडवर्ड्स, उनकी जानब से इंतहाई अहम एक एलामिया जारी किया गया है, एक मुतालबा किया गया है, वो आपके सामने रखता हूं। यह मुतालबा है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो माहिर हैं, उन्होंने बुशरा बीबी यानी कि इमरान खान की अहलिया की हिरासत के हवाले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। यह कहा गया कि जी इमरान खान की अहलिया को अडयाला जेल के अंदर गैर इंसानी और सेहत के लिए ख़तरनाक हालात के अंदर रखा गया है। यह भी कहा गया कि वज़न में शदीद कमी, इन्फेक्शन, बेहोशी और संगीन तबी मसाइल की इतलात हैं। यह भी कहा गया कि तवील तन्हाई, वकील और अहल खाना से मुलाकात की अदम इजाज़त, यह भी इतराज़ किया गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी तौर पर बेहतरी के इक़दामात करने का मुतालबा किया है। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से हुकूमत ये बयानिया बनाती है, हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो ये बयानिया बनाते हैं कि जब भी इमरान खान से अंदर अडयाला जेल के अंदर कोई मिलने के लिए जाता है तो इमरान खान आगे से सियासी बातें करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाते हैं, नाम लेकर तनकीद करते हैं। लिहाजा इमरान खान को सियासत करने की इजाज़त नहीं है, इमरान खान से इसलिए मुलाकातें नहीं करवाई जाती। तो सवाल यह बनता है कि फिर बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों रोकी हुई हैं? बुशरा बीबी तो किसी किस्म का कोई बयान नहीं देती। अगर वो बातचीत अडयाला जेल के अंदर करती भी हैं तो वो बाहर आकर नशर नहीं होती, ना मीडिया के ऊपर होती है, ना सोशल मीडिया के ऊपर होती है। तो उनसे मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं? यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ये आवाज़ें जो हैं वो बाहर की दुनिया से भी उठना शुरू हो गई हैं। जुल्फी बुखारी ने इस हवाले से एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि कई महीनों से बुशरा बीबी के अहले खाना को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें गैर कानूनी तौर पर तन्हाई के अंदर रखा गया है और ऐसे नारवा सलूक का निशाना बनाया जा रहा है जो उनकी सेहत के लिए संगीन और तशवीशनाक खतरात पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के इस ऐलान पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हैं कि 8 फरवरी तक इमरान खान से किसी की भी कोई मुलाकात नहीं होगी, यानी कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी दोनों को शदीद और मुसलसल अजियत का सामना है। ये जुल्फी बुखारी ने कहा। ये अब हुकूमत की जानब से कहा गया जी 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और दूसरी तरफ इमरान खान ने यह कह रखा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। इस सिलसिले में सुहेल खान अफरीदी भी जुमे वाले दिन लाहौर पहुंच रहे हैं। इतलात है कि वो 2 से 3 दिन लाहौर के अंदर क़याम करेंगे। लाहौर के अंदर उनकी अहम तरीन मुलाकातें भी होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम से, तहरीक इंसाफ की क़यादत से। वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाएं। वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए लाहौर के जो गंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ का वोट है, तगड़ा वोट है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पर भी जाएं। और अगर ये सिलसिला सुहेल खान अफरीदी ने शुरू कर दिया कि कभी वो लाहौर आ रहे हैं, कभी वो सियालकोट जा रहे हैं, कभी वो गुजरावाला जा रहे हैं, कभी वो गुजरात जा रहे हैं, कभी वो साहिवाल जा रहे हैं, इस तरीके से कभी वो रावलपिंडी की गलियों के अंदर अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर ना सिर्फ पंजाब हुकूमत के लिए बल्कि जो वफाक की हुकूमत है उनके लिए भी अच्छी खासी परेशानी बन जाएगी।
क्योंकि पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्राउंड के ऊपर मोबिलाइज नहीं होने देना, ग्राउंड के ऊपर इनके लोगों को बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन सुहेल खान अफरीदी जब आकर खुद ये काम करेंगे तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। देखते हैं कि आगे ये हालात किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पेशकश की गई थी कि आए बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो तहरीक इंसाफ ने वाज़ह तौर पर इस चीज़ का जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकता उससे हम क्या मुज़ाकरात करें, हम यानी कि उसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात ही नहीं। मजीद ये कहा कि बहरहाल इमरान खान ने मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दे रखा है, वो पेशकश पर हतमी फैसला करेंगे। और वो क्या फैसला करेंगे वो ऑलरेडी बता चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई ने इस्लामाबाद के अंदर जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने इत्माम हुज्जत के लिए की थी कि कल को जब हम कोई एहतजाजी तहरीक चलाएं तो हमें कोई बंदा ये ना कहे कि जी मुज़ाकरात की बात नहीं की गई, बैठकर कोई डायलॉग नहीं किए गए। उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलकर ऑफर दी कि हम बैठना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, डायलॉग के थ्रू हम मामलात को हल करना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त महमूद खान अचकज़ई ने रखी कि अगर हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठना चाहती है, तो उसकी अलफ जो है, जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। अगर अडयाला जेल के अंदर हुकूमत हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवा सकती तो फिर हम इस हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मुलाकात नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है कि इनके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है, इनके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी अर्ज किया था कि जब मुलाकात होनी होती है तो काफिले जो है वो गाड़ियों समेत अडयाला जेल के अंदर चले जाते हैं। छुट्टी वाले दिन भी अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाता है, सुबह 7 बजे भी अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाता है, लोग अंदर जाकर मुलाकातें कर लेते हैं। और जब मुलाकात नहीं होना होती तो चाहे सुहेल खान अफरीदी हो या इमरान खान की बहनें हो, वो सारी सारी रात धरना भी देते हैं, वो पुलिस का लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करते हैं, वो वाटर कैनन का सर्द रातों में पानी भी बर्दाश्त करते हैं ठंडा, फिर भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि भाई इनके हाथ में, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके इख्तियारात में है ही नहीं कि ये इमरान खान से किसी की मुलाकात करवाएं। आबद शेर अली जो कि हाल ही में माशाल्लाह सेनेटर बने, कहते हैं कि जमहूरियत नाम ही मुज़ाकरात और बातचीत का है, बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, सियासी जमात को बंद गली की तरफ नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के वसी तर मफाद के लिए बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये उन्होंने बात की है। अब इसी के ऊपर इरशाद भट्टी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। आबद शेर अली कह रहे हैं ना कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, जो सियासी जमात है उसको मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बंद गली के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इरशाद भट्टी साहब पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात किस बात के, अगर आपसे मुज़ाकरात होते हैं तो क्या आप मैंडेट वापस कर सकते हैं, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, चोरी किया गया हमारा मैंडेट। जवाब है नहीं। मजीद उन्होंने कहा कि क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं, जवाब है नहीं। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मान सकते हैं, जवाब है नहीं। तो फिर मुज़ाकरात किस बात के, मुज़ाकरात क्यों करने हैं। अलीमा खान ने कल अडयाला जेल के बाहर बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही इमरान खान एहतजाज की बात करते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं, तो हुकूमत को उस वक्त मुज़ाकरात याद आ जाते हैं कि आएँ जी, बैठें जी, हमारे साथ करें मुज़ाकरात। अदरवाइज इनको मुज़ाकरात याद नहीं आते। और मुज़ाकरात तो होते ही तब है ना कि जब आपके पास कोई इख्तियारात हों, कोई कुछ आप कर सकते हो। जब आप कर ही कुछ नहीं सकते तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी हवाले से मतीउल्लाह जान ने भी एक बात की। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश आना गैर संजीदा बात है। उन्होंने कहा कि शायद लोग शहबाज शरीफ के मुकाबले में फैसल वाडा की पेशकश के ऊपर ज़्यादा यकीन करें, कि अगर फैसल वाडा ये कहें कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा यकीन कर लेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की बात के ऊपर लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेंटर्स ने इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें देने का फैसला किया है, वहाँ से रजू करने का फैसला किया है। वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए ऑलमोस्ट ये दरवाजे बंद हैं। बहरहाल ये कोशिश है, निज़ाम को मज़ीद शायद एक्सपोज करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये कोशिश भी इनको ज़रूर करनी चाहिए। हाफिज़ हमदुल्ला जिनका तल्लक JUI से है, उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट एक TV शो के अंदर बताया, मनीज़ा जहांगीर के शो में।
उन्होंने कहा कि आफिया सदीकी अमेरिका में दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद है। यहां पाकिस्तान से लोग अमेरिका जाते हैं और वहां पर उनको मुलाकात की इजाजत दी जाती है। उन्होंने कहा कि वहां पर मुलाकात मुमकिन है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर मुलाकात मुमकिन नहीं है। अंदाजा लगाएं कि एक बंदा, एक खतून आफिया सदीकी, पाकिस्तान की बेटी, जो अमेरिका के अंदर कैद है और दहशतगर्दी के मुकदमों में कैद है। यहां से पाकिस्तान से लोग जाते हैं, उनके अहले खाना या दूसरे लोग, वो जाकर अमेरिका में उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। आगे आ जाए जी। पीआईए को जो प्राइवेटाइज किया गया उसको लेकर कल से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हो रही, बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बताया तो यह गया जी 135 अरब रुपए में पीआईए को बेचा है, लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने खरीदी है उन्होंने खुद आके शहजेब खानजादा के शो के अंदर बता दिया। हबीब उनका नाम है, हबीब आरिफ। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ 10 अरब देना पड़ेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। यानी कि 10 अरब रुपए में उन्होंने पीआईए को खरीद लिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो पीआईए के जहाज हैं, जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके रूट्स हैं, जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी मालियत कितनी है, उनकी कीमत कितनी है, ये सारी तफसीलात आपको बताता हूं। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि पीआईए का 135 अरब रुपए में बिकना मुल्क की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर बंदा क्या कहे कि पाकिस्तान का एक अदारा है पीआईए, चल नहीं रहा था, खसारे के अंदर था, प्रॉफिट नहीं दे रहा था, उसको बेचना पड़ा और औने पौने बेचा गया। उसकी तफसीलात आपको बताता हूं। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि यह मुल्क की मईशत के ऊपर बढ़ता हुआ एतमाद है। तो बताएं कि बाहर से कोई बोली के अंदर क्यों शरीक नहीं था, बाहर से किसी ने आकर इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, उन्होंने पीआईए को क्यों नहीं खरीदा, अंदर ही ये क्यों सारा कुछ किया गया है। अब जरा आगे बातें सुने। जो वजीर नजकारी हैं मोहम्मद अली, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर लोग बिला वजह तनकीद कर रहे हैं कि 10 अरब रुपए में बेच दिया। असल रकम 10 अरब नहीं बल्कि 55 अरब है। ठीक है जी, खुद मान रहे हैं कि 55 अरब है। 55 अरब रुपए में पीआईए को बेचा गया। उन्होंने कहा कि इसलिए है कि अच्छा काम हो भी जाए तो लोगों को यकीन नहीं आता ये अच्छा काम हुआ। जिन्होंने खरीदी है वो खुद कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 10 अरब रुपया देना और हमने नहीं देना, और ये कह रहे हैं जी हमने 55 अरब रुपए में बेची है। अगर 55 अरब रुपए में भी बेची है तो जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊं कि कितने अरब रुपए के असासे जो हैं वो पीआईए के पास इस वक्त मौजूद है। पहले जरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखता हूं। ये मैंने एक चीज निकाली है पीआईए की अपनी वेबसाइट से, ये ना समझिएगा कि मैं खुद से आपके सामने रख रहा हूं। ये डाटा है पीआईए का 2016 का, 2017 का, 2018 का और 2019 का। ये 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई उसके बाद 2019 के रिजल्ट आप देखें। पीआईए का जो प्रॉफिट था, जो पहले 2016, 17, 18 में जीरो था ही नहीं प्रॉफिट, वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 7.8 बिलियन रुपीस तक चला गया। और जो खसारा था 2018 में 32.1 बिलियन रुपीस, वो कम होकर 7.7% बिलियन रुपीस, यानी कि 76% रिडक्शन हुई उसके अंदर। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात है। और उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में पूरी दुनिया की एयरलाइंस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी तरीके से आप 2021 और 2022 के नंबर्स निकाल कर देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पीआईए कहां पर जा रही थी और कैसे जा रही थी। फिर 2023 के भी देख लेना, 2024 के भी देख लेना और 2025 के भी देख लेना कि जब पीडीएम 1 की हुकूमत बनी थी, 2 की हुकूमत बनी थी, उस वक्त पीआईए के साथ क्या हुआ था। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने पीआईए बेची क्यों है। अब जो अहम तरीन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, चौधरी मंजूर, वो कहते हैं कि पीआईए ने पिछले साल 26 अरब रुपए मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि जब पीआईए ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों। उन्होंने कहा कि पीआईए के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब रुपए के हैं। मजीद कहा कि 64 रूट्स हैं जो आज मिल ही नहीं सकते। 8 बिल्डिंग्स भी दी जा रही हैं जिनमें एक ब्लू एरिया के अंदर भी है। उन्होंने कहा कि 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड के अंदर भी पड़ा हुआ है, 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स भी पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, यानी वो जो जिन्होंने खरीदिया जो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 10 अरब रुपया देना, तो 10 अरब रुपये तो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं। 20 अरब रुपया एक फंड के अंदर पड़ा हुआ है और बाकी जो 30 जहाज हैं जो 100 अरब रुपए के हैं वो अलहदा हैं। और जो 135 अरब रुपए में बेची है उसका 92.5% हिस्सा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो दोबारा पीआईए के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, वो हुकूमत को नहीं मिलेगा। और इससे भी आगे बड़ी बात सुने, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा सुन ले। ये सनाउल्लाह खान ने बताई है।
वो कहते हैं कि पीआईए की 135 अरब रुपए की बोली लगी, जो कि अमेरिकी डॉलर्स में 48 मिलियन डॉलर बनते हैं। उन्होंने कहा कि पीआईए के पास 19 जहाज, जबकि एक बोइंग 777 की कीमत जो है वो 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जो बोली लगी है वो पीआईए के एक जहाज से भी कम है। यह मतीउल्लाह जान ने कहा कि वो एक जहाज से भी कम है। उन्होंने कहा कि मजीद बताया सनाउल्लाह खान ने कि पीआईए के 650 अरब रुपए के कर्जे भी हैं जो कि हुकूमत के जिम्मे हैं। अगर सारी चीजें प्लस माइनस करें तो आप बहुत ज्यादा खसारे के अंदर हैं। ये उन्होंने बात की है। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या हुआ है। इसी तरह आमिर मतीन ने एक अहम तरीन बात की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि क्या यह इत्तेफाक है कि पीआईए की नीलामी से एक दिन पहले हवाबाजी तजर्बा रखने वाला वाहद ग्रुप एयर ब्लू था और उसके खिलाफ सालों से जारी जहाज क्रैश का फैसला आ जाता है, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर एक मजाकिया सी रकम लिख के रेस से दौड़ लगा देता है। मजीद कहा कि लकी ग्रुप शायद भागने से इनकार कर देता मगर पिट जाता और जीतने वाला ग्रुप फौजी फर्टिलाइजर को मुफ्त में पार्टनर बना लेता है। क्यों? क्या ये सब इत्तफाकियात हैं या गेम कुछ और है? ये आमिर मतीन ने बात की। फिर हबीब अकरम ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के नजीर साहब ने अक्टूबर 2024 में जो बोली लगाई थी वो इस 135 अरब रुपए से कम 10 गुना ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि यह डील ओरिजिनली एक जैसी ही है। उन्होंने कहा कि यानी जो ब्लू वर्ल्ड ने बोली लगाई थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि आज भी हुकूमत के उतने ही पैसे मिले हैं। हुकूमत को आज भी 10 अरब रुपए मिले हैं मगर वो उन्हें 135 अरब रुपए बता रही है। अदनान आदल वो कहते हैं कि पीआईए के जिम्मे तकरीबन 750 अरब रुपए का कर्ज है जो हुकूमत अदा करेगी, यानी कि अवाम के टैक्स से यह पैसा अदा किया जाएगा। जिन्होंने इस अदारे को लूटा खसूटा या नाअहली से बर्बाद किया वो मौजे उड़ाते रहे और अवाम इसकी कीमत अदा करते रहे और अब भी करेंगे। यह बात उन्होंने की है। आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड के ऊपर जो अपनी मूवमेंट है उसका आगाज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं। मर्दान के अंदर बाकायदा तौर पर एक वर्कर कन्वेंशन किया गया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वहाँ पर शिरकत की है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि नीचे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर वोट है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल भी आपके सामने रखता हूँ। एक नौजवान साफ़ी हैं ज़िशान अजीज़, जिन्होंने हाल ही में इंटरव्यू किया है सैयद आसफ करमानी का। उन्होंने बताया उस पॉडकास्ट के अंदर, ज़िशान अजीज़ ने, उन्होंने कहा कि मैं अभी राजनपुर गया था, वहां पर नून लीग के परवेज गोरचानी है, उनका पहाड़ों की तरफ बलोचों का वोट है। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने बताया कि जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन परवेज गोरचानी सर पकड़कर बैठ गया कि ये इमरान खान पहाड़ों के अंदर भी बढ़ गया है, वहां से भी इसका वोट निकल आया है। अभी कभी आपका जनूबी पंजाब के अंदर चक्कर लगे ना, जहां पर वडेरे होते हैं, तो वहां पर आप लोगों से पूछिएगा कि इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ था। जो वहां के नौजवान लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने अपने बुजुर्गों को क्या कहा था, अपने बड़ों को क्या कहा था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था वोट इमरान खान का है, हम आपकी हर बात मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, हमने वोट इमरान खान को देना है। और फिर वहां पर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए एमपीए जाता था वोट मांगने, लोग क्लियरली कहते थे कि औकात नहीं है तुम्हारी जीतने वाली, जीत नहीं सकते, तुम काउंसलर नहीं बन सकते, सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट दे रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों ने इमरान खान को रिहा करवाना है। और उसके बाद देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, जिनको अवाम ने चिमटे के ऊपर, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, चानक के ऊपर, कलम के ऊपर, पता नहीं किस किस के ऊपर ठप्पे लगा के भेजा कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बलियों में, और आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, अभी तक जो कुछ किया गया है। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत ने 60 अरब रुपए के कर्जे लेने का फैसला किया जी। एशियाई तरक्की बैंक से यह कर्जा लिया जाएगा। और आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बयान शेयर कर रहे थे जो उन्होंने सितंबर 2025 के अंदर दिया था कि नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल वो जब सलाद की सूरत हाल बनी थी तब की ये बात, जब कहा गया था जी मदद मांगी जाए, तो उन्होंने कहा था जी मैं मदद नहीं मांगूंगी, और अब फैसला किया गया कर्जा लेने का। पलोशा खान, जिनकी चंद दिन पहले अलीम खान के साथ बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई थी, वो कहती हैं कि मेरी जात पर अगर किसी ने सवाल उठाया तो याद रखें शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पथराव नहीं होता। जो कहता है माजरत कबूल करो, मैं कहती हूं अपनी बीवी बहन या बेटी को इधर बैठाकर पूछो। मजीद कहा कि सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनने देंगे। आखिर में जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी है, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। एक SHO है जी, ठीक है, और थाने में एक खतून आई, साबिक SHO है,
और उस खतून का नंबर लिया गया और एसएचओ साहब जो हैं वो फिर खतून को मैसेजेस कर रहे हैं, हाय अस्सलाम वालेकुम हबीबी, जुम्मा मुबारक, कोई आपको बहुत याद कर रहा। अंदाज़ा लगा इस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर बहनों को, बेटियों को हरासा किया जाता है। इन लोगों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।